जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम भाई। गुरु जी, आज उज्जैन में भर्तरी गुफा में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे हमने दो गुफाएं देखी हैं, भर्तरी जी और गोपीचंद नाथ जी की। तो एक बार इन दोनों के बारे में बताइए गुरु जी, कौन कौन थे ये? भर्तरी जो भाई अवंतिकापुरी जो है, जिसको उज्जैनी नगरी बोलते हैं, महाकाल नगरी, वहाँ का राजा भर्तरी था। उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। दो पत्नी पहले थी उसके, एक पत्नी ये बड़ी प्रेम करता था इससे, बहुत ही सुंदर थी ये। परंतु पिंगला रानी भर्तरी राजा भर्तरी से इतना प्रेम नहीं करती थी कि वह एक जो पहरेदार था उससे ज़्यादा प्रेम करती थी। और एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक चमत्कारी फल दे दिया कि हे राजन, ये चमत्कारी फल है, इसको खाने से आप अमर भी हो जाएंगे और आपका युवावस्था और सुंदरता जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। इस प्रकार राजा भर्तरी ने सोचा कि पिंगला रानी बहुत ही सुंदर है और उसके अंदर भी बुढ़ापा न आए। वह अमर फल जो था, चमत्कारी फल, उस राजा ने, भर्तरी राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी जो से उस पहरेदार से जो प्रेम करती थी, उसने सोचा कि भाई ये अमर फल, इसको, ये चमत्कारी फल जो है इसको दे दे और भाई ये इच्छा भी पूर्ति करता रहेगा और हर समय मिलता रहेगा। तो उसने, पिंगला रानी ने उसको उस पहरेदार को दे दिया। अब पहरेदार एक गणिका यानी कि अर्थात वेश्या से प्रेम करता था और वह चमत्कारी फल उस पहरेदार ने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि इस अमर फल को खाने से तू सारी उम्र जब तक जिंदा रहेगी गंदे कर्म करती रहेगी, भगवान के उस दरबार में तेरा कोई न्याय नहीं होगा। इसलिए ये धर्मात्मा, बड़े पुण्य आत्मा वाले राजा हैं, ये चमत्कारी फल क्यों नहीं राजा को दे दूँ। वह चमत्कारी फल उस राजा को दे देती है और राजा ने उस चमत्कारी फल को देखा तो अचंभित तो हो गई। उसने गणिका से पूछा कि हे गणिका, ये फल कहाँ से लाई। जब उसके ऊपर दबाव पड़ा तो उसने उस पहरेदार का नाम ले दिया। अब पहरेदार को बुलाया जाता है, पहरेदार के ऊपर दबाव पड़ता है, तब उसने कहा तेरी पत्नी ने मेरे को दिया। अब वह पत्नी को, उस समय एक राजा भर्तरी सभी गुणों से युक्त थे, वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने अपनी पत्नी का तलाक कर दिया। राजा जो राजपाट को भी त्याग दिया और गुरु गोरखनाथ के चरणों में लीन हो गए और भक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। और वे इतने तपस्वी संत हुए कि आज भी उनका नाम अमर है। और गोपीचंद जो है, उनकी बहन का पुत्र था, मैनावत का, जो धारानगरी का वासी था, जिनके पिता का नाम पद्मसेन महाराज था। और उनकी एक बहन थी चंद्रावल। गोपीचंद का 16 रानी थी, 12 कन्या थी। जो पटमादे रानी बड़ी थी, तो उसकी माँ के कहने से एकदम वह जितनी रानी थी वे सब उसका स्नान करवा रही थी। ऊपर मैनावती बैठी थी। उसने सोचा ओहो, एक दिन तो ये काल ग्रास हो जाएगा। उसका आंखों से पानी उस गोपीचंद पुत्र पर पड़ता है तो उसकी आँख खुली कि भी उसने देखा कहीं कोई बादल भी नहीं है। अब उसने कहा कि माता तू क्यों रो रही है, कि बेटा तेरी ही इस अवस्था में तेरे पिता भी काल का ग्रास हो गए थे। मैं सोचती हूँ कि तू भी कभी काल का ग्रास ना हो जाए तो तू जोग ले ले, साधु बन जा। वह कहने लगे हे माता, आज कोई 2 स्त्रियों घर में नहीं रुक सकती। वे भी कहती हैं कि भी तेरी नाली का पानी यहाँ आ गया, आपस में झगड़ा कर देती है। हे माता, ये 16 अलग राजाओं की लड़की आज तक तू मैं भी नहीं है। वो घर स्वर्ग बराबर होता है जिसका आपस में मेल हो, और वो घर नरक हो जाता है जहाँ झगड़ा लड़ाई होती हो। तो इस प्रकार, परंतु महारानी के कहने से, उस रानी मैनावती के कहने से वे गोपीचंद के पास आती है और वहाँ गोपीचंद ने बहुत समझाया, परंतु गोपीचंद को भर्तरी ने बहुत समझाया, परंतु है नहीं माना। और गुरु बन्नानाथ जी तक मिलते हैं और वहाँ उनसे जो है, भर्तरी से भी, इनसे गुरु गोरखनाथ की कृपा से गुरुनामा मिलता है। और वे भी 12 साल यही इसी गुफा में तपस्या की
और वे भी अमर हो गए। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। जो भी इनका दर्शन करता है वो फलीभूत हो जाता है और उनका जीवन सफल हो जाता है। धन्यवाद।